दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके के महासागर के अंदर। ऐसी प्रश्नोत्तरी है ये जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नोत्तरी वैसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो अपने सिलेबस को लेकर के जो प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं उसी को लेकर के प्रश्नोत्तरी बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। भूमध्य रेखीय फसल नहीं है ये प्रश्न है अपना। यहाँ पर देखिए नारियल है, रबड़, ताड़ का तेल या केला। देखिए भूमध्य रेखीय फसल है। प्रमुख रूप से एक तो रबड़ होती है। रबड़ के अलावा बात करें काली मिर्च है, ये भूमध्य क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिर्च के अलावा कोको कोको जो फसल है ये भी भूमध्य रेखीय में पाई जाती है। नारियल है ये भी भूमध्य रेखीय में पाई जाती है। नारियल के अलावा जो ताड़ का तेल होता है, ताड़ का तेल होता है वो भी पाया जाता है अपना। भूमध्य रेखीय फसल का एक प्रमुख उदाहरण है ताड़ का तेल। ताड़ का तेल, ताड़ का तेल, ठीक है ना। इसके अलावा सुपारी है। तो ये जो फसलें होती है भूमध्य रेखीय की प्रमुख फसल है। तो यहाँ पर दिखाया गया नारियल, रबड़, ताड़ का तेल, केला। यहाँ पर केला है वो भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2 है। देखिए शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो शरावती जल विद्युत परियोजना है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए एक आपने सुना होगा, एक तो जोग जलप्रपात है। जोग को देखिए गोरसेपा जलप्रपात भी कहते हैं, गोरसेपा या जोग जलप्रपात है, ये यहीं पर स्थित है कर्नाटक के अंदर। शरावती जल विद्युत परियोजना जहां संचालित है वहां पर ये जलप्रपात है, जोग और गोरसेपा जलप्रपात। अगला जो प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत की बात करें यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो सबसे बड़े की बात की गई यहाँ पर, तो सबसे बड़ा है वो कर्नाटक है। पहला जो स्थान आता है वो कर्नाटक आता है। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और कर्नाटक के बाद अगर बात करें, दूसरा जो स्थान है वो केरल का है और तीसरा जो स्थान है वो तमिलनाडु का आता है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है। तो जो उत्तर का विशाल मैदान हो गया और बीच में जो दक्कन का पठार है, इनके बीच में जो पर्वत श्रृंखला आती है वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला आती है। कौन सी आती है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला आती है। तो यहाँ पर अपना उत्तर रहेगा बी, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। ट्यूलिप बाग की अगर बात करें, एशिया का सबसे बड़ा है ट्यूलिप बाग है ये। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है अपने जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। ये इसे कहा जाता है इंदिरा गांधी, इस बाग का जो नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप बाग, ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और ये सन 2007 में स्थापित किया गया था। सन 2007 में खुला था। लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है, 30 एकड़ क्षेत्र के अंदर। तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है जरावा और सेंतलिस। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो जनजाति दी गई यहाँ पर, जरावा और सेंतलिस जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये जातियां हैं, ये मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। कहां पर, अंडमान और निकोबार, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है ये जनजातियां पाई जाती है। और इनकी अनुमानित जो जनसंख्या यहाँ पर बताई जाती है वो है 250 से लेकर के 400 लोग, केवल 250 से लेकर के 400 लोग है ये बताए जाते हैं। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है राम सेतु किस जलडमरू में मध्य राम सेतु किस जलडमरू में स्थित है। तो राम सेतु है ये कौन से जलडमरू के अंदर है भाई, ये है अपना पाक जलडमरू या पलक नहीं, ये पाक जलडमरू है। पाक जलडमरू ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत व श्रीलंका के बीच में जो जलडमरू स्थित है उसे पाक जलडमरू या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और राम सेतु उसी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न अपना, गिर केसर को, देखिए प्रश्न है अपना, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई
यह किसकी प्रजाति है? गिर केसर है। ये किसकी प्रजाति है? तो ये गिर केसर आम की प्रजाति है। किसके द्वारा? आम की प्रजाति है। ये जो किस्म है आम की, ये सबसे पहले 1931 के अंदर जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ के वजीर थे, जूनागढ़ के वजीर के द्वारा है ये फसल है वो उगाई गई थी। ये आम की फसल है गिर केसर, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है पॉलीमेटेलिक। देखिए प्रश्न अगला, पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? पॉलीमेटेलिक में मुख्य रूप से मैग्नीज धातु पाई जाती है। कौन सी? मैग्नीज धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न अपना 1906 में, देखिए 1916 जो प्रश्न है, 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से हुई थी? सिंदरी, कोचीन, रानीखेत या सिकंदराबाद? तो ये रानीखेत से शुरू हुई थी। रानीखेत, रानीखेत नहीं, रानीखेत ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। तमिलनाडु के एक क्षेत्र आता है, तमिलनाडु का नेल्लोर क्षेत्र, नेल्लोर, वहां पर ये स्थित है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है तुइरिल। देखिए अगला प्रश्न है तुइरिल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जल विद्युत परियोजना ये मिजोरम के अंदर है, ठीक है ना। मिजोरम का एक क्षेत्र आता है कोलाशिब, मिजोरम का एक क्षेत्र आता है कोलाशिब, वहां पर ये जल विद्युत परियोजना ये शुरू की गई थी 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 2017 को, 16 दिसंबर 2017 को मोदी जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न अपना, अगला जो प्रश्न है चंदन श्रेणी। देखिए चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? चंदन श्रेणी है ये जैसलमेर में आती है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर। तो ये चंदन गांव का नलकूप बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान क्षेत्र के अंदर आता है। ये मीठे पानी का नलकूप है यहाँ पर, जिसे चंदन श्रेणी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? कौन सा राज्य है जो भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो यहाँ पर दिखाया है पश्चिमी बंगाल है, ये भूतापीय ऊर्जा पर स्थित है। भूतापीय ऊर्जा में ऊष्मा को ऊर्जा का परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न अपना, एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा, देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कसांक व सहज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दो जल विद्युत परियोजना दी गई, एक तो कसांग है और दूसरी है सेंज। तो ये दोनों जल विद्युत परियोजना है, ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा संचालित है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला आता है कुल्लू जिला के अंदर व्यास नदी पर स्थित है। ये दोनों व्यास नदी के ऊपर, नदी की भी बात पूछ ले, कसांग और सेंज जल विद्युत परियोजना है, ये व्यास नदी पर संचालित परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए अपना, अगला प्रश्न है इसमें इंदिरा गांधी सुपर, देखिए इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये हरियाणा के झज्जर जिले में आता है, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 500 मेगावाट की 300 इकाइयां हैं, 500 मेगावाट की लगभग 3 इकाइयां हैं। अगला प्रश्न रहेगा अपना, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के अंदर, अपने जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर, तो ये वर्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब है वो कम होता है, इसलिए हवाई जल से थल की ओर चलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना, जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र वुड्र में राजस्व किससे प्राप्त होता है? वुड्र के अंदर राजस्व है वो केसर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वो केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है वुड्र क्षेत्र के अंदर, तो सबसे ज्यादा राजस्व है वो किससे प्राप्त होता है? केसर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न अपना, देखिए अगला प्रश्न अपना, INSDAG किस स्थान पर स्थित है? तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। ये होता है इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? INSDAG, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये कलकत्ता के अंदर है। कहां पर है ये कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र अंबासा। अंबासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? अंबासा क्षेत्र है जो कोयले के लिए जाना जाता है। ये त्रिपुरा राज्य के अंदर है। त्रिपुरा का एक क्षेत्र आता है दलाई जिला, दलाई जिले के अंदर यह क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए यहां पर सबसे पहले दिखाया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अंदर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अंदर, बिल्कुल कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया अपने को? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अंदर। दूसरा है मेकॉन लिमिटेड, ये रांची के अंदर। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये कलकत्ता के अंदर। अगला प्रश्न अपना, हाँ, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो, बोकारो के अंदर नहीं है। ये जो क्षेत्र आता है भिलाई के अंदर, छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है भिलाई, छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र आता है भिलाई, भिलाई के अंदर स्थित है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो केरल के निकट एक क्षेत्र आता है, भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। कौन सा है? माहे। लगभग 8.69 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 8.69। अगला जिला है पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? पांडिचेरी का माहे क्षेत्र, अभी हमने पढ़ा था सबसे छोटा जिला भारत का माहे क्षेत्र है। ये किसके किनारे पर स्थित है? तो ये केरल की साइड में, तो अरब सागर आता है वहां पर। कौन सा क्षेत्र आता है? अरब सागर। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस तेल, देखिए, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? तो ये नाइजीरिया से। कहां से? नाइजीरिया से। जो नाइजीरिया जो देश है ये विश्व का छठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, छठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है ये अपना, ठीक है ना। इसमें लगभग प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल है वो प्राप्त किया जाता है नाइजीरिया से। अगला प्रश्न अपना, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्टील की बात करें अपने, स्टील के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान आता है। भारत का कौन सा तीसरा स्थान आता है? तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो चीन का आता है, दूसरा जो स्थान आता है वो जापान का आता है, और तीसरा जो स्थान आता है वो आता है भारत का, ठीक है ना। 2017 के आंकड़ों की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 101 मिलियन मेट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया जाता था। आगे जो प्रश्न अपना देखिए, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात का जामनगर क्षेत्र आता है। गुजरात का एक क्षेत्र आता है जामनगर के अंदर सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कोपिली जल विद्युत परियोजना। देखिए, कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम क्षेत्र में आती है। ये जल विद्युत परियोजना, ये असम की एक नदी है, नदी का भी नाम क्या है? कोपिली नदी पर स्थित है, और इसकी जो क्षमता है वो 275 मेगावाट की है। 275 मेगावाट की इसकी क्षमता है टोटल। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है यहाँ पर? बांध परियोजना, ये जो क्षेत्र दिए गए यहाँ पर, सबसे पहले अगर बात करें मयूरकाशी, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। मोदक्का बांध ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। मुकेरिया जल विद्युत परियोजना ये पंजाब के अंदर है। कलाडा सिंचाई परियोजना ये केरल के अंदर है। कहां पर है ये? केरल के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर संगत अपना डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए अपना,
अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं आता? कौन सा पर्वत है वो हिमालय रेंज में नहीं आता? यहाँ पर सबसे पहले केटू दिखाए गए, केटू, उसके बाद में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये आ गया अपना चो ओयू, चेमायुंगडू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबसे पहले लिखा गया अपना केटू, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, हिमालय के अंदर नहीं आता, ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। तो ये अपना सबसे पहले केटू गोल्डन ऑस्टिन, ये हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए अपना, अगला प्रश्न है, केलिगो कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? केलिगो कपड़ा संग्रहालय, केलिगो कपड़ा संग्रहालय है, ये गुजरात में स्थित है। केलिगो कपड़ा गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। 1949 में गौतम साराभाई इनके द्वारा, गौतम साराभाई और उसके साथ में बहन थी, गौतम की बहन थी गीरा, गीरा साराभाई के द्वारा यह स्थापित किया गया था, गीरा साराभाई के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है अपना, जम्मू कश्मीर में उरी बांध, उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? उरी बांध है ये झेलम नदी पर, किस पर? झेलम नदी पर स्थित है। और ये इस पर जो परियोजना चलाई जा रही है वो लगभग 480 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है, 480 मेगावाट। अगला जो प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। यहां पर देखिए सबसे पहले निम्न में से कौन सा, एक तो आ गया कोयली, जामनगर, मैंगलोर और राउरकेला। तो ये राउरकेला है, ये एक उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग। कौन सा है? ये टेक्सटाइल उद्योग है, ये पेट्रोकेमिकल के अंदर नहीं है। यहाँ पर डी अपना ऑप्शन सही रहेगा। बाकी ये है, ये पेट्रोकेमिकल के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पिनमौंट पठार का एक उदाहरण है? पिनमौंट, पिनमौंट पठार का एक उदाहरण है। तिब्बत का पठार है, हाँ बोलिविया का पठार है, मालवा का पठार है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए पिनमौंट पठार का उदाहरण है वो है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न है अपना, भारत में चीनी उत्पादन, देखिए भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? चीनी उत्पादन में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? सबसे पहले भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत नहीं है, ब्राजील देश है। कौन सा है? ब्राजील। पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल है, वो गलत रहेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा चीनी का उपभोग करने वाला देश कौन सा है? भारत है, बिल्कुल बी अपना बिल्कुल सही रहेगा। देखिए यहाँ पर भी दिखाया, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीपीय पठार में की जाती है। दोनों ही ऐसा अंतर है, यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य रहेगा अपना। अगला प्रश्न देखिए आप, 34, दामोदर घाटी परियोजना। देखिए दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बहुउद्देशीय परियोजना है। लगभग 24,235 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई परियोजना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र, क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है? सबसे पहले देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, मद्रास परमाणु, राजस्थान परमाणु या नरोरा। सबसे बड़ा जो क्षमता के आधार पर बात करें तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। लगभग इसकी जो क्षमता है वो 1400 मेगावाट की क्षमता है। अगला प्रश्न है अपना, ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन है वो पाए जाते हैं अपने उत्तरी पूर्व हिमालय के अंदर भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। पूर्वी घाट पर ये उष्ण कटिबंधीय वन है वो बिल्कुल नहीं पाए जाते। यहाँ पर ऑप्शन अपना क्या रहेगा? केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न अपना, प्रश्न अगला अपना देखिए, क्या हो गया भाई?